राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ आ भी गए हैं, लेकिन बीच में संजय राउत के आने से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार नहीं, बल्कि बार बार हर बार मुश्किलें ही बढ़ती हैं। और इस बार तो राज ठाकरे ने गोरेगांव में रैली की और उस रैली में कुछ ऐसा कहा जिसने साफ साफ कह दिया कि संजय राउत से राज ठाकरे वाकई में खुश नहीं है। हालांकि बीच में कुछ दिन पहले राज ठाकरे संजय राउत के घर भी गए थे, उसके बाद उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर से इस बयान के वायरल होने के बाद बवाल मच चुका है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या वाकई में विपक्षियों के साथ मिल गए हैं संजय राउत। दिखाएंगे सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 19 अक्टूबर के दिन गोरेगांव में राज ठाकरे ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान एमएनएस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे और उनके बीच में राज ठाकरे ने बहुत सारी बातें कही। यहीं पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और यहीं पर राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में अब जो वोटर लिस्ट बन रही है उसमें भारी गड़बड़ियां हो रही हैं। शहरों की लिस्ट में बाहर के लोगों को जोड़ा जा रहा है और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश हो रही है, यहाँ तक के आरोप लगा दिए। अब इसी रैली में राज ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा जिसने इशारा संजय राउत की तरफ दे दिया। जी हां, राज ठाकरे ने कहा कि मैं बहुत जल्द राजनीतिक रूप से बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं, यानी कि यहाँ पर संकेत दिया कि वो उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। आगे देखिए, राज ठाकरे ने कहा कि मैं बहुत जल्द सियासी तौर पर बड़ा कदम उठाऊंगा और उस कदम के कई यहाँ पर फायदे हो सकते हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ता यानी कि एमएनएस के लोगों से कहा कि हमें उस बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा, फायदे के लिए भी और नुकसान के लिए भी। अब यहाँ पर राज ठाकरे ने आगे जो कहा उसने हैरान कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग राजनीति में जोंक बन गए हैं, वो जहां जाते हैं वहीं चिपक जाते हैं और हमारे बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जोंक बनकर काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ रहकर हमारा ही खून चूसते हैं और फिर बाहर विपक्षियों के साथ मिल जाते हैं। अब यहाँ पर राज ठाकरे का निशाना किस तरफ था तो वो हम आपको आगे समझाते हैं। आगे देखिए, राज ठाकरे ने आगे कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि खुद को सबसे ज्यादा करीबी मानते हैं, सबसे पहला वाला करीबी मानते हैं, लेकिन वो जोंक की तरह चिपक जाते हैं और खून चूस लेते हैं और जब उनका पेट भर जाता है तो वो निकल जाते हैं, विपक्षियों को सब कुछ बता देते हैं, वहां पर अपनी सारी की सारी पूरी पोल पट्टी खोल देते हैं और यहाँ तक कि हमारे पूरे प्लान भी वहां बता देते हैं। अब यहाँ पर संजय राउत का नाम इसलिए आया क्योंकि संजय राउत ही उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी तो हैं ही, पहले करीबी भी माने जाते हैं। यानी कि राज ठाकरे ने साफ साफ इशारा संजय राउत की ही तरफ दिया कि वो एक तरह से सियासत के जोंक हो गए हैं जो कि लगातार चिपके तो रहते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए खुद का फायदा देखते हैं, पार्टी का और अपने जो नेता है उसका फायदा नहीं देखते। यहीं पर राज ठाकरे ने संजय राउत का नाम भी लिया। राज ठाकरे ने कहा कि वो बीच में संजय राउत के घर गए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब नहीं थी, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक है और उनका दिमाग भी ठीक चल रहा है। अब यहाँ पर भी एक तरह से ताना मार दिया कि संजय राउत का शरीर तो ठीक चल ही रहा है, दिमाग भी ठीक चल रहा है। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे ने एक बार फिर से संजय राउत को लेकर नाराजगी दिखा दी है, जता दी और इस बार तो भरे मन से कीचड़ उखाल दिया है और गोरेगांव का ये बयान खासा वायरल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जोंक तक मामला पहुंच गया है, विपक्षियों के साथ मिले होने तक की बातें कह दी गई हैं। तो क्या वाकई में ये बयान संजय राउत की ही तरफ था या फिर कोई और भी है ऐसा जो कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में जोंक बनकर काम कर रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। उद्धव ठाकरे के लिए तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत हर बार नहीं बल्कि बार बार सही होती है और यही एक बार फिर से हुआ है। उद्धव ठाकरे एक बार फिर नई राजनीति करने जा रहे थे, अपने भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर मुंबई में आसपास के निकायों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और लेकिन इधर तो उद्धव ठाकरे पर तो मुसीबत आई, साथ ही साथ वो उद्धव ठाकरे अपनी वाली पनौती राज ठाकरे पर भी ले आए और दोनों भाइयों पर इस बार पुलिस की मुसीबत आन पड़ी है। हालात ये हो गए कि दोनों को जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए पुलिस स्टेशन, कार्रवाई की मांग करने लगे, जेल भेजने की मांग करने लगे। पूरा मामला आपको समझाते हैं। असल में दादर के शिवाजी पार्क में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से दिवाली महोत्सव आयोजित किया गया था। अब इस महोत्सव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही शामिल हुए। दोनों ने कई तरह के कार्यक्रम में पेश किए, कई तरह से लोगों से बात की, आपस में मेलजोल किया, लेकिन जो
हुआ असली रात में बवाल हुआ। जी हाँ, वैसे तो यहाँ पर मुंबई में पटाखे फोड़ने की जो इजाजत है वो रात को 8 से 10 बजे के बीच में है, लेकिन यहाँ पर पटाखों की ऐसी बम ब्लास्टिंग हुई कि लगातार पटाखे छूटते चले गए, बम फोड़े गए और देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा। जी हाँ, रात 10 बजे बाद भी 11 बजे बाद भी अल्लाह हंगामा होता रहा, पटाखे फोड़ते जाते रहे। हालात ये हो गए कि आसपास के लोग बुरी तरह से परेशान हो गए और आसपास के रहने वाले लोगों ने एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग उठकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और मांग करने लगे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को तुरंत के तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि उनके ही कहने पर उनके कार्यकर्ताओं ने ये पटाखे फोड़े हैं, उनके ही कहने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उनके ही कहने पर पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यहाँ पर मौजूद थे और राज ठाकरे इन दोनों ने यानी कि उद्धव और राज ठाकरे ने पूरे के पूरे प्रोग्राम को प्लान किया था। इनकी वजह से हमें दिक्कतें हुई। जी हाँ, इसके बाद पुलिस भी मजबूर हो गई, पुलिस भी यहाँ पर कार्रवाई के लिए बहाने ढूंढ रही है और वैसे भी सत्ताधारी बल हमेशा चाहता है कि इन दोनों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने ना दिया जाए, इसीलिए यहाँ पर पुलिस को भी उनके लिए खास निर्देश हो सकते हैं कि इस तरह की परेशानी अगर आती है तो क्या कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पर माना यह जा रहा है कि दोनों पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है तो दिवाली से ठीक पहले दोनों भाई गिरफ्तार हो सकते हैं और उसके बाद जेल में डाला जा सकता है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि मुंबई में लॉकअप को सफाई की जा रही है, हालांकि लॉकअप में इन दोनों को रखा जाएगा। सवाल ये भी बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर गिरफ्तारी के तुरंत बाद जेल भी नहीं भेजा जाता है और फिलहाल कोर्ट में भी छुट्टी है। तो ऐसे में अगर गिरफ्तारी होती है तो 1 से 2 दिन हवालात यानी कि लॉकअप पुलिस स्टेशन में जो होता है वहीं पर रहना पड़ेगा और उसके बाद जेल जाने की बारी आ सकती है। हालांकि बीच का रास्ता यह है कि अगर जो लोग हैं वहां पर जो आए थे शिकायत लेकर, जो हंगामा जिन्होंने किया था, अगर वो मान जाते हैं लिखित माफी में या फिर लिखित तरीके से बात करने में, अगर वो मान जाते हैं तो फिर फिलहाल राहत मिल सकती है उद्धव और राज ठाकरे को। लेकिन फिलहाल तो राहत मिलने के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है और देखना ये होगा कि अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आप क्या मानते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन दोनों पर? क्या यही दोनों है वजह या फिर ये सिर्फ राजनीति हो रही है? आसपास के लोगों में बीजेपी के लोग शामिल हो सकते हैं जो कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आगे बढ़ता देखकर परेशान होकर इस तरह की बातें कह रहे हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।